आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये सब लोग एक ही रूट नंबर शेयर करते हैं और वो है नंबर 3। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक ही रूट नंबर होने के बाद भी इन सब की पर्सनैलिटीज़, लाइफ पैटर्न्स और स्ट्रगल्स काफ़ी अलग होते हैं। और अगर आप ध्यान से समझ जाओगे तो आपको अपनी लाइफ के काफ़ी आंसर्स मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो 3 तारीख को पैदा हुए हैं। इन लोगों के अंदर एक नेचुरल यूथफुल एनर्जी होती है। ये लोग कभी ओल्ड फील नहीं करते और ना ही दूसरों को होने देते हैं। इनका प्रेजेंस ही ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट लाइट और पॉजिटिव हो जाता है। ये लोग नेचुरली सोशल होते हैं। लोगों के साथ कनेक्ट करना इनके लिए बहुत इजी होता है। इन्हें बात करना पसंद होता है और सिर्फ बात करना ही नहीं बल्कि अपनी बात को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करना भी आता है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कम्युनिकेशन। ये अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कभी कभी इंस्पायर भी कर देते हैं। इनके अंदर एक नेचुरल चार्म होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। अगर ये किसी रूम में एंटर करें तो लोग ऑटोमेटिकली इनकी तरफ नोटिस करते हैं। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ एक वीकनेस भी होती है। कभी कभी ये लोग ज़्यादा ही केयरफ्री हो जाते हैं, सीरियस सिचुएशंस को लाइटली ले लेते हैं। ये स्टार्ट तो बहुत एंथुजियाज्म के साथ करते हैं लेकिन बीच में इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। अगर ये लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो ये टीचिंग, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग जैसे फील्ड्स में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फोकस और डिसिप्लिन। अब बात करते हैं 12 तारीख को पैदा हुए लोगों की। ये लोग भी नंबर 3 की कैटेगरी में आते हैं लेकिन इनकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। इन लोगों को जनरली लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। अर्ली लाइफ में डिलेज और कन्फ्यूजन काफ़ी कॉमन होते हैं। कभी कभी इन्हें लगता है कि लाइफ अनफेयर है। इसका एक रीज़न होता है जुपिटर की नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो इनकी जर्नी को थोड़ा टफ बना देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। ये लोग जितनी स्ट्रगल फेस करते हैं उतनी ही डेप्थ इनके अंदर डेवलप होती है और इसी वजह से ये लोग अमेजिंग ऑरेटर्स बनते हैं। अगर कंपेयर करें तो 12 वाले लोग सबसे पावरफुल स्पीकर्स हो सकते हैं। इनकी बातों में सिर्फ वर्ड्स नहीं होते बल्कि इमोशंस और एक्सपीरियंस होता है। ये लोग जब बोलते हैं तो लोग फील करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ होती है डीप थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरों को समझने की एबिलिटी। ये लोग दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन वीकनेस ये है कि ये कभी कभी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। सेल्फ डाउट भी इन्हें काफ़ी अफेक्ट करता है। कभी कभी ये अपनी ही पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि अपनी स्ट्रगल्स को वीकनेस ना समझें। जो चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं वही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। अगर ये अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लें तो ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बन सकते हैं। अब आते हैं 21 तारीख को पैदा हुए लोगों पर। ये लोग काफ़ी इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक होते हैं। इनका सबसे बड़ा वेपन होता है इनकी विजडम। ये लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं और इन्हें दुनिया के बारे में जानना पसंद होता है। करंट इवेंट्स, जनरल नॉलेज और सराउंडिंग्स की अवेयरनेस इनकी पर्सनालिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। ये लोग सिचुएशंस को जल्दी समझ लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्ट होते हैं। इसी वजह से ये लोग जर्नलिज्म, गवर्नमेंट रोल्स या डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ होती है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। इनका अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट होता है। ये लोग वेट नहीं करते बल्कि राइट टाइम पे एक्शन लेते हैं। लेकिन इनका एक डार्क साइड भी होता है। ये लोग थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। सैक्रिफाइस तभी करते हैं जब उन्हें उसका रिवॉर्ड नजर आता है। इमोशनल लेवल पर ये लोग थोड़े रिजर्व्ड हो सकते हैं। हर चीज को प्रैक्टिकल एंगल से देखते हैं। इनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आते हैं लेकिन ये अपनी डिटर्मिनेशन से उन्हें ओवरकम कर लेते हैं। इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना। अगर ये लोग अपनी सेल्फिश टेंडेंसीज़ को बैलेंस कर लें और अपनी विजडम को सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख को पैदा हुए लोगों की। ये लोग डीप थिंकर्स होते हैं।
इनका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। ये लोग नॉर्मल थिंकिंग से आगे सोचते हैं। इनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है। इन्हें ग्रैंड लाइफ पसंद होती है। ये छोटी सोच या छोटी लाइफ में बिलीव नहीं करते। ये अपनी लाइफ अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जीना पसंद करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये इनके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इनकी स्ट्रेंथ होती है विजन और लीडरशिप क्वालिटी। ये लोग अगर अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें तो बहुत बड़े लेवल पर सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन वीकनेस ये है कि ये ओवर थिंकिंग में फंस सकते हैं। कभी कभी इतना सोचते हैं कि एक्शन लेना डिले हो जाता है। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच बैलेंस बनाना इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है कि अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम इन चारों डेट्स को एक साथ देखें तो ये सब लोग क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव और इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन हर एक का लाइफ पाथ और चैलेंजेस अलग होते हैं। 3 वाले लोग एनर्जी से शाइन करते हैं, 12 वाले स्ट्रगल से डेप्थ डेवलप करते हैं, 21 वाले विजडम से ग्रो करते हैं और 30 वाले विजन से अपनी पहचान बनाते हैं। आपका बर्थ डेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट है। अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स को समझ जाते हो और वीकनेसेस पर काम करते हो तो आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को समझें, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दें और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें।